मैनपुरी में क्षेत्र के गांव नगला बख्शी के समीप 22 मार्च को नहर किनारे सर्वेश कुमार निवासी सेतपुर जसराना फिरोजाबाद का शव मिला था। मृतक के पिता ने अज्ञात हत्यारों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मंगलवार को ओछा पुलिस ने मृतक की पत्नी सुषमा, उसके प्रेमी अनिल व अनिल के एक दोस्त को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस पूछताछ में मृतक की पत्नी प्रेमी ने बताया कि सर्वेश व अनिल गुड़गांव की एक फैक्ट्री में साथ में काम करते थे। दोनों पास के ही गांव के होने के कारण दोनों में मित्रता हो गई थी। अनिल का सर्वेश के घर काफी आना जाना था, तभी अनिल के सुषमा से अवैध संबंध हो गए थे और दोनों ने साथ रहने की कस्में खा ली और अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहे सर्वेश को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली और चालाकी से बुलाकर ईंटों का प्रहार कर हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया। ओछा पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें थाना ओछा पर 302 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए इसमें 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें हमारे स्वाट प्रभारी, सर्विलांस प्रभारी और प्रभारी निरीक्षक ओछा ने मिल करके 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक मुख्य आरोपी जो अनिल है, दूसरा रोहित है और तीसरा जो मृतक है उसकी पत्नी सुषमा। इन तीनों ने पूरी घटना को स्वीकार करते हुए बताया है कि जो अनिल था मुख्य आरोपी वो और जो मृतक सर्वेश है, ये दोनों एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे गुड़गांव में, जहां पर मृतक सर्वेश अपने परिवार को, अपनी पत्नी को भी ले गया था। वहां पर ये आरोपी अनिल बगल के कमरे में ही रहता था और इसका घर आना जाना था, जिससे उसकी पत्नी से नज़दीकियां बढ़ी और अवैध संबंध स्थापित हो गए। और इसके बाद वो फैक्ट्री पे नौकरी छोड़ करके सर्वेश अपने गांव आ गए अपने बच्चों के साथ, लेकिन उसकी पत्नी से लगातार बातचीत होती रही। बल्कि आरोपी अनिल उसको एक सिम भी दे गया था, जिसमें पत्नी केवल अनिल से बात करती थी, अपने प्रेमी से बात करती थी। और इन्होंने ये प्लानिंग की कि उसको हटा करके सर्वेश को और ये दोनों शादी कर लेंगे। और इसी उस पे इन्होंने प्लानिंग के तहत, जिसमें उसकी पत्नी शामिल थी, अनिल ने एक और अपने रिश्तेदार रोहित को साथ में लिया और इसको शराब पिलाया। शराब पिलाने के बाद इसको जहां पर घटना किया वहां ले गए और जो ईंट है उससे कुचल करके उसकी हत्या कर दी। और इसके बाद ये वहां पर अपनी अपनी जगह चले गए। और घटना के करने के बाद ये कहीं पर कोई इस तरह का एविडेंस नहीं मिल रहा था जिससे ये कोई उसका मोटिव समझ में आए, क्योंकि पत्नी किसी और पे आरोप लगा रही थी। लेकिन ये तकनीकी विश्लेषण के बाद ये बहुत ही एक बड़ा टास्क था, जिसमें खुद उसकी पत्नी इसमें इन्वॉल्व थी और पूरी तरह से उसने घटना को ये स्वीकार किया है कि उसने अवैध संबंधों के चलते ये हत्या उसने करवाई है और इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा।